Hello friend, welcome to our online education platform Career Focus. Today I am going to discuss 20 most important questions on physical division of India. This is part 2. We have already discussed part 1 and this is part 2 our physical division of India. The very first question is, which state has the smallest land area? Option A Goa, Nagaland, Sikkim, Tripura. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि गोवा जो है आपकी स्मॉलेस्ट स्टेट है जिसका लैंड एरिया जो है वो काफ़ी कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल विकास. अब जो इंडिया का जो क्लाइमेट है ना वो ट्रॉपिकल है. अब क्या कारण है? आपके पास 4 ऑप्शन है. आप द लोकेशन ऑफ द हिमालयन ईट्स नॉर्थ. आपके नॉर्थ में जो है इंडिया के नॉर्थ में आपके हिमालयाज लाई करते हैं. कारण ये हो सकता है मेजर पार्ट ऑफ इंडिया लाई विद इन द ट्रॉपिक. जो मेजर ट्रॉपिक है इंडिया का वो किसके ऊपर लाई करता है? आपके ट्रॉपिक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स है उसमें लाई करता है, उसमें एरिया में या तो वो रीजन है आपका रीजन बनता है. तीसरा आपका ऑफ द पावरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन, या इंडियन ओशंस की वजह से आपका जो है मेनली ट्रॉपिकल है. लास्ट है आपका ऑफ द सीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ जो जेट स्ट्रीम्स आपकी हैं उनकी वजह से जो है इंडिया का ट्रॉपिकल्स है आपका जो क्लाइमेट. तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा? आई होप आपने रिप्लाई दे दिया होगा. तो इसका जो राइट आंसर है आपका जो लोकेशन है हिमालयाज की, तो इसके कारण जो आपका मेनली ट्रॉपिकल है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी. कौन से 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं? आपके पास ऑप्शंस क्या है? कावरत्ती, न्यूमोर. बी ऑप्शन बित्रा एंड कावरत्ती. सी ऑप्शन है आपके पास पामबन एंड बैरन. डी ऑप्शन है आपके पास नारकोंडम एंड वैरन. तो कौन सा राइट वन है? तो एक चीज़ आपने तो पढ़ी होगी कि वैरन आइलैंड जो है इंडिया में एक्टिव वॉल्केनिक है आपके अंडमान निकोबार में. तो आपका वैरन आइलैंड आ जाता. तो आपको अल्टीमेटली ऑप्शन सी वाला, क्योंकि वैरन आइलैंड तो और दूसरी तीसरी जगह कोई है नहीं, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो एक्यूरेट आ जाता है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें. अगला क्वेश्चन क्या है? अमॉन्ग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज. अब आपके पास से सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं. आप बताओ कि इनमें सबसे जो ज़्यादा लार्जेस्ट साइज किसका है? ऑप्शन में आपके पास पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, चंडीगढ़. आपके अकॉर्डिंगली कौन सा राइट है? द राइट वन इज पुडुचेरी. ठीक है, पुडुचेरी का सबसे ज़्यादा एरिया लोकेशंस यहाँ पे. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ यूपी एमपी. यूपी एमपी से होके जाती है ये तो ठीक है. और कौन सी स्टेट्स हैं जो इसके साथ हैं? यूपी एमपी और कौन सी है? एपी, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, उड़ीसा है, एपी है. तो कौन सा इसमें से कौन सी और स्टेटें जो हैं वो इसके साथ लिंक करती हैं? द राइट आंसर इज उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. यूपी एमपी, छत्तीसगढ़ आ जाता, उड़ीसा आ जाता और एमपी आ जाता. ठीक है, ओके, ठीक है ना. पढ़ाया आपको मैंने यूपी एमपी छत्तीसगढ़, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ और आपका कौन सा आ जाता है? उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है, इन 4 ये जो स्टेट्स हैं इनसे होके जाती है. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच फॉरेन कंट्री इज द क्लोजेस्ट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. कौन सी इनमें से, इन 4 कंट्रीज में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के बिल्कुल पास में? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान. तो आपके अकॉर्डिंगली क्या आंसर हो सकता है? तो बता दूं आपको, इन 4 कंट्रीज में से जो सबसे नियर बाय है आपके अंडमान निकोबार के वो म्यांमार है. ठीक है, तो राइट आंसर म्यांमार.
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, अब झारखंड स्टेट है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, इसीलिए आपको इंडियन मैप जो है वो बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको एज अ ट्रिक के तौर पर भी करवाया हुआ, ठीक है। तो कौन सी स्टेट्स हैं जिनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है? वेस्ट बंगाल के साथ, उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। तो राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इनमें से कौन सी कंट्री है जो आपके अंडमान और निकोबार के ईस्ट में लाई करती है? थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया या ये सब, ऑल ऑफ देम। तो कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो आपके ईस्ट में लाई करती है। द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, अब म्यांमार के साथ इंडिया के कौन सी स्टेट्स है जिनके कॉमन बॉर्डर है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। सी मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। डी ऑप्शन आपके पास आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा राइट आंसर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो राइट आंसर आपका मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है। द स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड इज, अब कौन सी स्टेट है जिसका बहुत सारा एरिया जो वेस्टलैंड में आता है? गुजरात का, मध्य प्रदेश का, जम्मू कश्मीर या राजस्थान का? तो राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल हिस्ट्री आर, इनमें से ओल्डेस्ट माउंटेन कौन से हैं? सतपुराज हैं, नीलगिरीज हैं, विंध्याज या अरावलीज हैं? तो राइट आंसर इसका आपके अरावलीज हैं जो राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज, इनमें से हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजुंगा है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट K2 है या नंदा देवी है? तो राइट आंसर, आप बहुत सारे लोग कंचनजंगा बोल रहे होंगे, लेकिन जब माउंट K2 भी आ जाए बीच में तो K2 जो है वो हाईएस्ट आ जाती है। एक्चुअल में इसकी हाइट जो है 8611 मीटर है आपकी K2 की, और कंचनजंगा की कितनी है? 8598 मीटर है, ठीक है, ये याद रखना। एक्चुअल में ये जो है तो आपके POK में, बट हम नहीं मानते, हम POK को अपना समझते, इसीलिए आपको K2 जो है वो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन, ये आर्कान योमा जो है आपका हिमालयाज का ही एक्सटेंशन है, आप ये कहाँ लाई करता है? तो ऑप्शन आपके पास कश्मीर, नेपाल, बलोचिस्तान या म्यांमार, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो राइट आंसर आपका जो है म्यांमार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्टिंग द कश्मीर फ्रॉम ले क्रॉसेस द हाई माउंटेन रेंजेस एट द, अब जो ट्रांसपोर्ट रूट है आपका कश्मीर और ले को जोड़ता है वो कौन से रेंज में से? आपका पीर पंजाल रेंज में से, या पीर पंजाल पास में आता, कोराकरम पास में आता, बनिहाल पास में, जोजिला पास में आता है? तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा राइट है? तो राइट आंसर आपके लेह लद्दाख में कोराकरम पास है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, तो इनमें से ईस्टर्न घाट्स का कौन सा पार्ट नहीं है? आई होप कि मैंने ये आपको पूरे माउंटेन्स और ये छोटे छोटे हिल्स भी करवाए हुए हैं। आपके पास ऑप्शन में शिवरॉय हिल्स, जावेदी हिल्स, नालामलाई हिल्स या एनामलाई हिल्स, तो कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है आपके ईस्टर्न घाट का? तो आपका राइट आंसर जो है एनामलाई जो इसका पार्ट नहीं है, बाकी पार्ट है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोडाईकनाल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया का है, अब ये कहाँ पे लोकेट करता है? आपके पालनी हिल्स में है, अनामलाई माउंटेन्स में, नीलगिरी माउंटेन्स में या कार्डेमम हिल्स में? तो कौन सा राइट आंसर है आप बताइए। द राइट आंसर इज पालनी हिल्स का जो है कोडाईकनाल जो फेमस हिल स्टेशन है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, इनमें से क्या चीज़ रिलेट करती है जिससे हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हुए इनकी वजह से? फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, या अर्थ क्रस्ट जो है फोल्ड हुई उसकी वजह से,
या एक्यूमुलेशन ऑफ दीज लूसिस डिपॉजिट या लूसिस डिपॉजिट्स हुए उनकी वजह से, फोल्डिंग ऑफ द जियो सिंक्लाइन की वजह से, या फॉल्टिंग द अर्थ क्रस्ट, तो किसकी वजह से? तो राइट आंसर आपका फोल्डिंग ऑफ द जियो सिंक्लाइन की वजह से जो है आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ के हिमालयाज हुए। ये पढ़ाया हुआ ये वाली चीज़, लेक्चर को जरूर जाके देखें। द विंध्याज बिलोंग टू विच क्लास ऑफ माउंटेन, विंध्या जो है वो कौन सी क्लास ऑफ माउंटेन्स को बिलोंग करती है? ऑप्शन ब्लॉक माउंटेन्स को, फोल्ड माउंटेन्स को, वॉल्केनिक माउंटेन्स को, रेजिडुअल माउंटेन। इंपॉर्टेंट है, तो आंसर बता दूं, ब्लॉक माउंटेन्स को जो है विंध्या आपकी जो है वो इसको बिलोंग करती है, याद रखना। नेक्स्ट, महाराष्ट्र प्लेट्यू मेड अप, तो महाराष्ट्र प्लेट्यू जो है वो किससे बना है? अल्यूवल सॉइल से बना, कोरल रीफ से बना, सैंडस्टोन से बना, या लावा से बना? तो राइट आंसर आपके लावा से बना है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, जोजिला पास कनेक्ट, जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? कश्मीर एंड तिब्बत को, नेपाल एंड तिब्बत को, लेह एंड करगिल को, लेह एंड श्रीनगर को। तो राइट आंसर आपका लेह एंड श्रीनगर को जो है ये कनेक्ट करता है। तो ये आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।